नमस्कार। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जान रहे हैं कि कैमूर जिले में 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को विधानसभा आम चुनाव होना है और आप सभी से मैं अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीपीएमएफ के साथ-साथ सीएपीएफ के साथ-साथ ही जिला पुलिस बल, सैप, बीएमपी के जवान, होम गार्ड, चौकीदार, इन सारे को कई लेयर्स में लगाया है। कई लेयर्स में मजिस्ट्रेट हैं, कई लेयर्स में फोर्स लगे हुए हैं और वहाँ बूथ के साथ-साथ मैंने निर्देश दिया है कि गाँव में भी जहाँ वल्नरेबल सेक्शन है, उस गाँव में जिस मोहल्ले में वल्नरेबल सेक्शन रहता है, उस मोहल्ले में भी पेट्रोलिंग की जाए ताकि किसी व्यक्ति को मतदान में असुविधा ना हो, किसी व्यक्ति को कोई धमका नहीं सके, डरा नहीं सके और वो स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें। साथ ही बूथ पर फैसिलिटीज इस बार जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा कुछ डायरेक्शंस दिया गया है कोविड को देखते हुए। तो सबसे पहले यदि बूथ पे इन करेंगे तो वहाँ आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कर्मी रहेंगी जो थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी और टेम्परेचर किन्हीं का 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उनको 15 मिनट वेट करने के लिए बोला जाएगा और यदि उससे कम है तो वो वोट के लिए जा सकते हैं। दूसरा कि जब आगे मूव करेंगे तो उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा और हैंड को सैनिटाइज करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे वो तो गोला बनाया हुआ रहेगा जिस 2 गोले की दूरी 6 फीट होगी। उस गोला में वो खड़े रहेंगे। जब अगला गोला खाली हो जाएगा, अगला मार्क खाली हो जाएगा तो फिर वो वोटर अगले गोले में मूव कर सकते हैं। जब वो जाएंगे हमारे P1 जो पोलिंग पार्टी है उनके पास जाएंगे, उनको अपना जो पहचान पत्र है उसको शो करना पड़ेगा और पहचान पत्र शो करेंगे। फिर वो पोलिंग के लिए जब एलिजिबल होंगे तो उनको ग्लव्स दिया जाएगा, हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। उस हैंड ग्लव्स को पहन करके वो जाएंगे, मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद वहां पीला डस्टबिन रखा हुआ होगा जिसमें अपने हैंड ग्लव्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे और वहां से फिर वो घर जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, इसका बेहद हम लोग प्रचार प्रसार भी कराए हैं और आप इसीलिए आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि कोविड-19 के तहत जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उन सारी सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने ख्याल रखा है। तो मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे कैमूर के जितने भी मतदाता हैं, सारे मतदाता उस दिन मतदान अवश्य करें और स्वयं ही नहीं अपने परिवार, अपने समाज के कम से कम 50 लोगों को मोटिवेट करें कि वो मतदान करें। क्योंकि मतदान में ही जस्ट उनके ताकत का एहसास होगा कि उनकी जो मतदान करने की क्षमता है या उनके मत का क्या वैल्यू है। और ऑब्वियस है कि जहां मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली ज्यादा मूव करती है, वहां के विकास के बारे में ज्यादा सोचेगी और यही वक्त होता है कि लोगों को अपनी शक्ति दिखाने का, अपने मत की शक्ति दिखाने का। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि वो करें, मतदान करें। मतदान करने के लिए कई प्रकार के पहचान पत्र को वैध घोषित किया गया है जिसमें इपिक कार्ड के अलावे 11 अलग वैध कागजात हैं जिनको शो करके मतदान कर सकते हैं। जैसे एक तो ईपी कार्ड हो गया, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, उसके बाद आपका सर्विस कार्ड है, आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट से आइडेंटिफाइड कार्ड है, उसके बाद है कि बैंक पासबुक या पासबुक है विद फोटोग्राफ हो, लेकिन फोटोग्राफ अटेस्टेड हो या स्टाम्प हो, इस तरीके से कि पासबुक पे भी फोटो पे भी वो दिखे। फिर मनरेगा का जॉब कार्ड है विद फोटोग्राफ है, हेल्थ कार्ड है, स्मार्ट जो बीमा कराते हैं जो गवर्नमेंट सिस्टम से तो बीमा कार्ड है। इस तरीके से अन्य और भी पेंशन यदि किसी को मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो पेंशन का कार्ड है, लेकिन उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए और वो अटेस्टेड हो और उससे ऐसा सील उसका मुहर उसका इस तरीके से हो कि फोटोग्राफ पे भी मुहर रहे और शेष जो अन्य पेपर है वहाँ उस पर भी मुहर रहे, तो उसको हम लोग वैलिड मानते हैं। इसके साथ ही मतदान अभी भी धारा 144 लगी हुई है और मतदान के दिन भी धारा 144 लगी रहेगी। तो कहीं भी 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक का मजमा नाजायज करार होगा और उस पे पुलिस एक्शन हो सकता है, उन पे केस हो सकता है और कार्रवाई करके हम लोग आगे भी कार्रवाई उन पे करेंगे।
मतदान का टाइमिंग हमारे 3 विधानसभा में, रामगढ़, मोहनिया और भभुआ विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। लेकिन चैनपुर विधानसभा में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है। ये मतदान का टाइमिंग हम अवगत कराना चाहेंगे आपको। इसके साथ ही जो मतदान का टाइमिंग है, यदि सपोज कीजिए कि किसी बूथ पे भीड़ लगी हुई है और 3 बज गया, तब क्या होगा, तो वो जितने भी वोटर 3 बजे तक बूथ पे आ चुके होंगे, उन सभी को हम लोग सीरियल नंबर करके एक कार्ड देते हैं, पेपर देते हैं, और उसके बाद वो जब तक मतदान खत्म समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी पूरी पोलिंग पार्टी रहेगी। लेकिन 3 बजे के बाद कोई व्यक्ति आप पहुंचते हैं या 3 विधानसभा में 6 बजे शाम के बाद कोई पहुंचते हैं, तो उनको वहां परमिशन नहीं दिया। इसके साथ ही हम लोगों ने जो पर्ची है, मतदाता पर्ची है, जिसको वोटर स्लिप आप बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने करवा दिया है। अब हमारे किसी भी मतदाता को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो वोट करेंगे तो उसका सीरियल नंबर क्या होगा, सारी चीजें उस पर लिखी हुई है। उस मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप के साथ एक पहचान पत्र, जिसका जिक्र अभी मैंने किया है, इसके साथ वहां मूव करेंगे तो हम लोग जल्दी पहचान करके उसका वोट जल्दी